अच्छा कादिर भाई साहब, एक बड़ा अहम सवाल है। वो सवाल ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो सिंध में हुकूमत कर रही है और गुज़श्ता 13 सालों से कर रही है, वो ये कहती है कि वो मेगा प्रोजेक्ट्स यहाँ पर मुतारफ़ करा रही है सिंध में, जिसमें थरकोल का एक मंसूबा था। अभी हाल ही में उन्होंने कराची में एक मेगा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जिसका इफ्तिताह बिलावल भुट्टो साहब ने अपने दस्ते मुबारक से किया था, और उस मेगा प्रोजेक्ट का नाम मलीर एक्सप्रेस वे है। जी। गुज़श्ता दिनों सिंध के वज़ीर आला जनाब मुराद अली शाह साहब ने ये कहा कि ये मंसूबा एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है और इस मंसूबे से मलीर में तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे और मलीर जो है उसकी ज़मीनों के कीमतें भी आसमान को छूने लगेंगी और मलीर आबाद हो जाएगा। 30 बिलियन रुपयों का ये मंसूबा है जो 39.04 किलोमीटर तवील है, जिस पर गाड़ियाँ, जो शहर का जो हेवी ट्रैफिक है वो यहाँ से दौड़ता भागता फिरेगा। आप वज़ीर आला के इस बयानिए को मलीर के अवाम के मफाद में किस अंदाज में लेते हैं? देखिए, मैंने और यहाँ के जितने भी मलीर के स्टेक होल्डर्स हैं और प्लस मलीर के अवाम हैं, उन्होंने ये बात वाज़ेह की है कि हम किसी किस्म की तरक्की के ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन उस तरक्की के हम ज़रूर मुखालफत करेंगे जो हमारे आबा व अजदाद की कब्रों को मिटा कर हमें दी जाए, हमारे 200, 250, 300 साल गोठों को बर्लन की तरह तकसीम करके हमें दी जाए। अब देखो, कई गोट ऐसे आ रहे हैं जो दीवार बर्लन की तरह तकसीम हो रहे हैं, मशरकी और मगरबी, ठीक है ना, मशरकी जाम गोट, मगरबी जाम गोट, मशरकी मुलाइसा गोट, मगरबी मुलाइसा गोट, मशरकी समो गोट, मगरबी समो गोट। तो इस तरह की तरक्की, मतलब आप मलीर एक्सप्रेसवे को दीवार भरलन का नाम दे रहे हैं? भरलन का नाम मैं दूंगा, दीवार भरलन की तरह काम हो रहा है। आप इसको नदी के अंदर से बनाते, किसी को एतराज़ नहीं होता, लेकिन आप लोगों के घरों को मिसमार करके, लोगों के एग्रीकल्चरल लैंड को मिसमार करके, मलीर की ऑक्सीजन को ख़त्म करके, मलीर की मुकम्मल डेमोग्राफी को चेंज करके कर रहे हो। इसके खिलाफ इसके खिलाफ ज़ाहिर लोगों के रिजर्वेशंस हैं, मेरे भी रिजर्वेशन। लेकिन मलीर के लोगों को तो तरक्की होगी। वो अगर जाम सादिक पुल से चढ़ेंगे 20 मिनट में काटोर आपके पास पहुंचेंगे, गाड़ियां दौड़ती रहेंगी, ज़मीनों की कीमतें बढ़ेंगी। आपके लोग तो वैसे भी अपनी ज़मीनें बेच रहे हैं। गाड़ियां दौड़ाएं, लेकिन गाड़ियां दौड़ाएं उस जगह से दौड़ाएं जहां पे लोगों के एग्रीकल्चर लैंड का नुकसान ना हो, जहां पे लोगों के कब्रिस्तानों का नुकसान ना हो, जहां पे लोगों के घरों गोटों का नुकसान ना हो। गाड़ियां दौड़ाने में किसी को एतराज़ नहीं है। देखो, कम्युनिकेशन के ज़राए बढ़ते हैं, तरक्की बढ़ती है, इसमें कोई शक नहीं है। वज़ीर अल्लाह के इस बयान से मैं इत्तफाक करता हूँ कम्युनिकेशंस के, लेकिन कम्युनिकेशंस के रूट तो आप पॉजिटिव बनाएं ना, वो रूट ना बनाएं जो लोगों की गर्दन को दबोच कर आप बना रहे हो ना। नहीं, वज़ीर आला साहब तो ये कह रहे हैं कि इसकी कास्ट में तब्दीली आ जाएगी, इसकी ड्राइंग में तब्दीली आ जाएगी जो नामुमकिनात में है, फिर नेब का मसला हो जाएगा, फिर ये सारे मसले हो जाएंगे। इन परेशानियों से बचने के लिए हम उसको सबका रूट पर उसको लेकर आ रहे हैं। है जो अवाम का नुकसान है, जो अवाम आधी इधर और आधी इधर हो रही है, उसका नुकसान है। वो नुकसान कम है क्या? वो नुकसान तो इस अगर 2-3 अगर इसका बिलियंस अगर बढ़ते हैं तो मैं समझता हूँ कि आपको ज़ाहिर मुआवजे की शक्ल में भी तो पैसे देने हैं ना। तो ये तो ना समझ में आने वाला मौक़िफ़ है, मेरे तो समझ में। अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने 17 अक्टूबर को बाग जिना में तकरीर करते हुए कहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी घरों को नहीं गिराती बल्कि छतें बना के देती। आप इस बयानिए को किस तरह लेते हैं? बैरा टाउन में कितनी घरें गिरी, इस एक्सप्रेसवे टाउन में कितनी घरें गिरी, कितने लोगों को इंक्रोचमेंट के नाम पे बेघर किया गया है। गरीब की झूपड़ी को गिराते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े बिल्डर्स हैं वो खुद गिरवा के कोर्ट में जाके उसको जो है लीगलाइज करते हैं। ऐसे कई वाक़यात हैं जिसमें कई लोगों के नाम हैं, किसका नाम लो, लेकिन
उनका लीगल होता है, लेकिन एक गरीब की जो है इंक्रोचमेंट के नाम पे घर को मिसमार करके उसका कभी लीगल नहीं होता। ऐसे कई मिसालें, कई गोट गिराए गए। बैरिया टाउन ने अभी जो है अलीदाद गोट को मिसमार किया, अलीदाद गोट के पूरे आधे हिस्से को मिसमार किया। ये तो अभी 1 महीने पहले पुरानी बात है। मैं तो नहीं समझता कि इन्होंने घर बना के दिए। घर बनाए भी होंगे, लेकिन घर गिराए भी तो बहुत हैं। गिराने वालों की जो गिरे हैं उनकी तादाद तो मेरे ख्याल में बनाने वाले से ज़्यादा है। अच्छा कादर बख्श साहब, लास्ट ऑफ लीस्ट मलीर के नौजवानों के लिए, सिंध के नौजवानों के लिए, पाकिस्तान के नौजवानों के लिए पीपल्स असेंबली के थ्रू आपका क्या पैगाम है? आप क्या पैगाम देना चाहते हैं नौजवानों को? नौजवानों को मेरा ये पैगाम है कि वो अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दें, टेक्निकल एजुकेशन सीखें और पढ़ें। इतना पढ़ें कि अपने सब्जेक्ट में स्पेशलाइज्ड बने। नौकरी के लिए ना पढ़ें, स्पेशलाइज्ड बने अपने सब्जेक्ट्स में। और इसके अलावा जो है अपने लाइब्रेरियों से पढ़ें ताकि उनमें शऊर डेवलप हो। वो इस कायनात की जो वसत है, ये बहुत बड़ी कायनात है, अरबों खरबों इसमें सैयारे में। हम इस कुर्राए अर्ज़ पे जो रहते हैं, ये उसका एक छोटा सा सैयारा है। इस पे हम लड़ाइयाँ लड़ने के बजाय इसकी जो खूबसूरती है, इससे जो हम हासिल करना चाहते हैं, जो हासिल कर सकते हैं, हम वो हासिल करें। तो ये सब कुछ उस वक्त मुमकिन है हम ब्रॉड माइंडेड होकर पढ़ेंगे, इस कायनात की जो राज हैं उनको जान पाएंगे। तब हमारी ये जो लड़ाइयाँ हैं ना, ये जो आपसी लड़ाइयाँ हैं, ये कौमों के दरमियान, मज़ाहिब के दरमियान, तहज़ीब के दरमियान, ये खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगी। हमारी लड़ाइयाँ हमारी जहालत की लड़ाइयाँ हैं। अगर हम इस कायनात की वसत को जिस दिन हम समझ गए ना, इस कायनात की इर्तिका के जो मराहिल रहे हैं, उस इर्तिका के जो प्रोसेस रहा है, जिस दिन हम उसको जान जाएंगे, मैं समझता हूँ हमारी सारी लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी। कादर बख्श बलोच साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। थैंक यू। दोस्तों, हमें यकीन है कि आज की गुफ्तगू आपके लिए काफ़ी सैर हासिल रही होगी और आप इससे एक नए कादर बख्श से आज आपकी मुलाकात हुई होगी। आप उनके सियासी सोच, उनके समाजी सोच और कल के मलीर और ख़ुसूसन नौजवानों के बारे में वो किस किस्म के ख़यालात अपने जहन में रखते हैं, उसका आप दुरुस्त और सही मुशाहिदा कर सकेंगे। और मैं ये समझता हूँ कि ये एक सियासी पैगाम है नौजवानों के लिए, जिसको मुरतब करने का जो सेहरा है वो नासिर ने उठाया है। और मैं नासिर के प्रोग्राम पीपल असेंबली से मैं आपका मेज़बान इन खूबसूरत लम्हात के साथ आपको खुदाफिज कहता हूँ। अल्लाह ने के बाद।